अब भगवान के पिताजी थे दशरथ जी। हाँ। भगवान ने यहाँ उनका पिंड दान करा। अच्छा यही राम घाट है। हाँ ये जो एग्जैक्ट सामने दिख रहा है वो ना। हाँ, सिप्रा नदी को राम घाट कहते हैं और इधर है शमशान। अच्छा ये साइड स्मशान है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उज्जैन के कुछ रहस्यमय मंदिर और उनके रहस्यों के बारे में। दावा है आप भी इन रहस्यों को सुनकर हैरान रह जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं काल भैरव मंदिर की। शहर से दूर भैरवगढ़ इलाके में स्थित काल भैरव को शहर का रक्षक कोतवाल माना गया है। दरअसल में काल भैरव शिवा का ही रौद्र स्वरूप है, डिस्ट्रॉयर। रहस्य की बात यह है, काल भैरव की मूर्ति के मुंह के पास जब शराब से भरी प्लेट ले जाई जाती है तो ये प्रतिमा गट 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 कर सारी मदिरा पी जाती है। आजकल नहीं, सदियों से काल भैरव को शराब पिलाने की प्रथा है, पर आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कोई निर्जीव प्रतिमा शराब कैसे पी सकती है। बड़े सारे वैज्ञानिक यहाँ आ चुके हैं। यूएस की एक रिसर्च टीम ने मूर्ति के मुंह को पानी या कोई और द्रव्य पिलाने का प्रयत्न किया, पर वो द्रव्य वैसे का वैसा रहा। पर जैसे ही शराब पिलाने को रखी, उसके बाद शोधकर्ता ने यहाँ खोदकाम की परमिशन मांगी, जो कि उन्हें नहीं मिली। ये मंदिर सिद्ध मंदिर माना जाता है। पिछले कुछ साल से ही ये मंदिर आम जनता के लिए खुला। बाकी सदियों सदियों से यहाँ खाली मंत्र तंत्र और विद्या का ज्ञान लेने वाले साधु संत और अघोर तांत्रिकों को ही प्रवेश मिलता था। वो लोग यहाँ लंबे समय तक सिद्धि प्राप्त करने को पूजा करते। ऐसा कहा जाता है कुछ समय पहले तक यहाँ बलि चढ़ाने की प्रथा भी थी, पर हाल फिलहाल में वो प्रथा बंद है। पास में ही पाताल भैरवी और विक्रांत भैरव, जो कि नदी किनारे श्मशान पर स्थित है। अघोरियों की उपस्थिति और उनकी गुप्त पूजा मंदिर को डरावना बना देती है। अब बात करते हैं दूसरे रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो कि है राजा भर्तृहरि की गुफा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद भर्तृहरि को अवंती का राजा बनाया जाता है। पत्नी पिंगला से प्रेम में धोखा मिलने के बाद भर्तृहरि राज्य छोड़कर बगैर किसी को बताए चले जाते हैं। शहर से दूर एक चट्टान के नीचे बनी गुफाओं में उस समय एक संत गोरखनाथ तपस्या कर रहे होते हैं। उनसे संपर्क में आते ही राजा भर्तृहरि राजपाट छोड़कर वैराग्य लेने का फैसला करते हैं और सालों तक ये गुफाओं में तपस्या करते हैं। रहस्य की बात यह है, सदियों पहले बड़े से चट्टान को इस प्रकार से काटकर छोटे रास्तों वाली गुफा किसने और कैसे बनाई होगी। हम लोग जब गुफा में एंटर हुए तो हाइट के चलते मुझे पूरा झुक कर चलना पड़ रहा था, पर मेरा बेटा फटाफट दौड़ता गया और काफ़ी अंदर तक चला गया। मैं उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागता रहा। अभी दूर अंदर में कहीं किसी के गाने की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। जब हम वहाँ पहुँचे तो साधु इतनी गहराई में, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, बैठकर गाना गा रहे थे, पूजा कर रहे थे। सच में पहले तो मैं डर ही गया। हमने झुक के उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं बेटे को लेके वहाँ से फटाफट निकल गया। आगे गुफा के एक रास्ते पर पतली और गहरी सुरंग दिख रही थी और लिखा हुआ था कि ये रास्ता 4 धाम को जाता है। साधु संत यहाँ से सीधे कुंभ मेला या 4 धाम को निकलते हैं। सर चकरा देने वाली बात थी। तीसरा रहस्यमय मंदिर है सिद्धवट। सिपरा के किनारे मंदिर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ लगा हुआ है, जो कि पूजनीय है। वैसे तो स्कंद पुराण के अतिरिक्त खंड के हिसाब से ये वृक्ष का रोपण जगत जननी माँ पार्वती द्वारा किया गया था और इसे संतति, संपत्ति और सद्गति देने वाला कहा गया है। बस इतना ही आप अगर जानते हो और दर्शन कर निकल जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको ये पता है कि ये कोई और पेड़ नहीं, वही पेड़ है जहाँ राजा विक्रमादित्य को घनघोर जंगल से निकलते वक्त एक बैताल नामक शक्तिशाली आत्मा कंधे पर लटक जाती थी
और उसके प्रश्न के सही उत्तर देने पर ही राजा को छोड़ती थी तो आप हैरान रह जाओगे। आज यहाँ गाढ़ जंगल नहीं है, शहर का आउटर पार्ट है, पर आज भी बड़े सारे तांत्रिक अपनी विद्या से, पूजा से शक्तिशाली आत्मा को रिझाने, प्रसन्न करने आते हैं। उन लोगों का मानना है सिद्धवट आज भी कई सारी आत्माओं का घर है जो कि अपार शक्तियों से लैस है। इसके अलावा काल सर्प दोष का विधान करने भी लोग यहाँ पे आते हैं। अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मंदिर परिसर में मंदिर से अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे कुछ भी नहीं था उस तरफ मुंह रखकर एक तांत्रिक को मैंने कुछ बोलते पूजा करते हुए देखा। आप जानना चाहते हो पर आप पूछना बिल्कुल नहीं चाहोगे, ऐसा क्यों? एक इंसिडेंस आप अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ। कुछ साल पहले दिल्ली के बुरहारी इलाके में पड़ोसियों द्वारा बुलाने पर पुलिस ने भाटिया परिवार का बंद घर खोला तो 11 के 11 फैमिली मेंबर छत के साथ बरगद के पेड़ की तरह लटके हुए खुद को फांसी लगाई हालत में मिले। बड़े दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चला और बड़ी सारी थ्योरी निकलकर सामने आई, जिसमें एक न्यूज़ चैनल ने दावा किया घटना से कुछ दिन पहले भाटिया परिवार उज्जैन आए थे पुत्री प्रियंका की मांगलिक निवारण विधि करवाने। उसके बाद किसी तांत्रिक के संपर्क में आए और आसपास के इलाके में कुछ गुप्त पूजा करवाई। जब तांत्रिक ने पूजा में बलि मांगी तो परिवार के सदस्य गुस्से हो बीच पूजा में ही खड़े हो गए, जिस पर तांत्रिक ने सारे परिवार की बलि चढ़ जाएगी ऐसा श्राप दिया। और कुछ दिनों बाद अब इस समाचार में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, पर जब पहले से आपने ऐसी खबर सुन रखी हो और आप दर्शन को जाओगे तो आपकी रूह जरूर कांपेगी। अगला रहस्यमय मंदिर जो है वो सारी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। आशावादी पुराणों में लिखा सत्य स्वीकार चुके हैं तो कुछ शोधकर्ता तर्क ढूंढने में लगे हैं जो इस रहस्य को सही साबित कर सके। कौन सा है ये मंदिर और क्या है रहस्य? तो बात हो रही है शिवा के अंगारेश्वर स्वरूप को समर्पित मंगलनाथ मंदिर की। स्कंद पुराण के हिसाब से मंगल ग्रह पृथ्वी से इस जगह से अलग हुआ था। ये मंदिर ठीक वो जगह पे स्थित है जहाँ से किसी भी समय मंगल ग्रह की दूरी सबसे कम होती है। दूसरे शब्द में यह जगह मंगल ग्रह का घर मानी जाती है। पृथ्वी को मंगल की माता मानी गई है। अब आज विज्ञान की समझ जहाँ तक पहुँची है उस तर्क को भी अगर हम प्रमाण लें तो 13.7 बिलियन ईयर अगो ब्रह्मांड सिमटा हुआ एक छोटा सा गोला था और उसका द्रव्यमान काफ़ी अधिक था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। आप समझ गए होंगे मैं बिग बैंग थियरी की बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों नहीं हो सकता कोई एक कण पृथ्वी हो और वहाँ से आगे चलिए मंगल ग्रह अलग हुआ हो। सारे जहाँ से मांगलिक कुंडली वाले लोग मंगल दोष निवारण के लिए यहाँ आते हैं, विधि करवाते हैं और गर्भद्वार में स्थित अंगारेश्वर महादेव जो कि धगधगते आग के गोले का रूपक है उसे भात और दही का लेप कर शांत करते हैं। फलस्वरूप कुंडली में मंगल का दोष भी शांत होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र पर स्थित आखिरी और इस संसार के सबसे रहस्यमय मंदिर के बारे में। संसार का एकमात्र मंदिर जिसका गर्भगृह दक्षिणाभिमुख है। हम दक्षिण दिशा को काल की दिशा मानते हैं। स्मशान घर का प्रवेश दक्षिण दिशा से होता है। मृत शरीर का अग्नि संस्कार दक्षिण दिशा में होता है। वो मंदिर जो अपना इतिहास इस ब्रह्मांड के उद्भव के साथ जोड़ता है और जहाँ के देवता का सुबह 4 बजे स्मशान की भस्म से श्रृंगार किया जाता है, जिसके गर्भद्वार में पहुँचते ही इंसान की धड़कनें तेज हो जाती है, जिसके शहर में संसार का कोई भी राजा या प्रमुख पद पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं बिताता है। असीम ऊर्जा का उद्गम, पावरफुल महामृत्युंजय मंत्र का स्वामी महाकालेश्वर। महाकाल को समय का स्वामी माना गया है। आज विज्ञान टाइम को क्वांटिटी मानता है, राशि,
और फिर टाइम डायलेशन, डायमेंशन और बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं। ये मंदिर सदियों से क्लेम करता आया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पर्टिकुलर समय खंड में हो रहा है, जिसका कोई अदृश्य एनर्जी वाहक है। वो असीम ऊर्जा का स्रोत काल का स्वामी यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा। उज्जैन में एक आंख देखी घटना बताता हूँ। एक सज्जन की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, पर यह क्या, अंतिम यात्रा को किसी शोभा यात्रा की तरह सजाया गया। कांध देने वालों के बाल पे बड़े से तिलक किए गए, रास्ते में फूल बिछाए गए और मातम में हे राम नहीं, डीजे के गाने के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। कारण वेबसाइट्स और लोग चाहे कुछ भी क्लेम करें कि अब ये रिचुअल्स फॉलो नहीं होती है, पर तब क्या जब इंसान खुद जीते जी अपने शरीर की राख को महाकाल मंदिर के नाम कर दे। महाकाल को समझ लेना मतलब मृत्यु के भय से मुक्ति। एक भारी वाक्य लिखा है मंदिर की दीवार पर, कालः अत्रैव समाप्त भवति, अर्थात काल यहाँ समाप्त होता है। Today's cremation cinder will be tomorrow's Sringar of Mahakal. That is why death is celebrated over here. See the last journey headed with band baja. Jai Mahakal.